घर का बंटवारा। ऐसा बंटवारा मैंने अपनी ज़िंदगी में ना सुना था ना देखा था। क्या बंटवारा था, किसी को नहीं बुलाया गया। सारे का सारा सामान जो था या तो बहन ले गई या छोटे भाई के पास रह गया। किसी से ये नहीं कहा गया कि आप देख लो आखिरी वक्त में बाप के पास क्या था। बाप की 80 साल की ज़िंदगी का ये घर, और इसी घर में 50 साल पूरे हो गए थे। क्या उनके पास कुछ नहीं था? बस ये ज़िंदगी थी। ज़िंदगी के हर पल मुझे यहाँ देखने को मिल रहे थे। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि मेरा मकान बन रहा था, कुछ लेबर लगे हुए थे, तो मैं बैठा था, गर्मी थी, छाँव में बैठा था, तो प्लास्टर हो रहा था। तो एकदम एक मिस्त्री आके बोला, सर मैं आज छुट्टी पे जाऊँगा। मैंने कहा क्यों यार, 12 बज चुके हैं, आधा दिन तो तुम्हारा बीत चुका है, क्यों जा? नहीं मैं जाऊँगा, मुझे अभी फ़ोन आया है कि हमारे घर का बंटवारा होना है कल, हम सब लोग इकट्ठे होंगे। यार इतना बड़ा घर की बंटवारा करोगे, क्या है उस घर में? और है तो कुछ नहीं है, कुछ बर्तन हैं, कुछ बिस्तर हैं, कुछ चारपाइयाँ हैं या छुट-पुट सामान और है। यार तुम्हारे कोई मकान भी तो होगा। हाँ, एक छोटा सा टूटा हुआ मकान है, उसकी कीमत कुछ भी नहीं है, वहाँ पे 10-15 हज़ार होगी। तो बंटवारा तो लेना है ना सर, कुछ बर्तन तो अपने किचन में माँ बाप के रखने हैं ना, एक आध बिस्तर तो रखना जहाँ मैं कुछ देर सो सकूँ, ऐसा एहसास हो कि मैं अपने पिता के पास ही हूँ। बस वो चला गया। मैं सोचता रहा यार ये भी बंटवारा है, ये कैसी ज़िंदगी का बंटवारा है जो सिर्फ इंसान के बाद यादें छोड़ जाता है। और एक तरफ मैं अपने परिवार को सोच रहा था यार, मैं तो 2 चम्मच मांगी थी, वो भी नहीं मिली थी, और बंटवारा कब हुआ, कैसे हुआ, इसमें किसी को बुलाया ही नहीं था। फिर तो वो छोटे भाई साथ में रह रहा था, सभी कुछ वो लेके बैठ गया। बंटवारा काहे का, कोई वो तो किसी को एक चम्मच भी नहीं देना जा। और बाकी जो माल था बचा खुचा वो बहन लेके चली गई। हर बार आती थी कार पे, लाखों की करोड़ों की मालिक थी, और ना जाने क्यों वो हर बर्तन ही उठाए जा रही, थाल बड़े बड़े उठाए जा रही थी। पुरानी सदी के थाल पड़े थे, ट्रंक भरा हुआ था, वो उठाए। थोड़ा बहुत सोना भी था जो माँ के गले में था या कानों में कि लटक रहा, सब कुछ उतार के ले गई वो। अरे ये कैसा बंटवारा था? इस बंटवारे के बारे में मुझे समझ नहीं आया। मैं सोच रहा था गरीब हो या अमीर हो, घर का बंटवारा तो होता ही है, माँ बाप की चीज़ों का बंटवारा तो होता ही है। अमीर से अमीर, इवन टाटा बिरला के भी घर में बंटवारे हुए थे। यार हमारे घर में क्यों नहीं हुए? न चम्मच, न लेना न देना, कुछ नहीं हमारे पास माँ बाप की याद का। ये कैसी अनहोनी थी, ये क्यों हो रही थी? ये क्या सा बचपना था? यार माना कि परिवार मुझे पसंद नहीं करता था क्योंकि मैं दोनों टांगों से विकलांग था। वो कहते ये हमारा साथ, जबकि सबसे ज़्यादा मैंने फ़र्ज निभाए थे। अगर उस समय के अनुसार ये लोग 80 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये के करीब माँ बाप को मंथली देते थे, मैं 1000 रुपया देता था उस समय। 1000 रुपया अपने बच्चों के खून पसीने से अलग करके, फिर हर रविवार छुट्टी के दिन ये पूछता था कि आप खाओगे क्या। वो बड़ी लंबी हिस्ट्री, माँ के अरमान थे, माँ की ज़रूरत थी। कभी कहती थी कुल्फ़ियाँ ला दो, कभी कहती थी उसके समोसे ला के दे दो, KDH के समोसे ला के दिया जाता था।
फिर उसके बाद तो मैंने गाड़ी भी ले ली थी, गाड़ी चलाने भी लग गया था विकलांगता के अनुसार भी। तो माँ कहती थी दुशहरे की दिखा लो, मैं दिखा के लाता था। जितना मेरे दिल में फ़र्ज थे मैंने पूरे करे। बिना फ़र्ज वाले, झूठ बोलने वाले सबसे आगे थे भाई। बहन तो बिल्कुल ही आगे थी, उसे तो कोई हमदर्दी ही नहीं थी किसी के साथ। वो तो 24 घंटे दहाड़ती रहती थी। वो तो बीच में खाना छोड़ के भाग जाए। जब गुड़गांव आती थी तो मैं कहता था एक दिन खाना मेरे साथ खा लो। खाना बनाया, टेबलों पे परोसा, और वो बीच में ही छोड़ के निकल जाती थी। ये था बंटवारा। अच्छा, और हमारे ब्रदर इन लॉ तो ये कहा करते थे, यार तू तो ज़िंदगी नहीं जी सकेगा, 50 साल की उम्र तक शायद ही जी जाए, ना तो तेरी कोई एक। मैं जी गया, मैं सब कुछ हो गया, परंतु मैंने देखा कि मेरे पास बंटवारे की एक चम्मच भी नहीं है। ये था बंटवारा हमारे घर का, और ऐसा होता भी है।